हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डिफरेंट मतलब रिमेनिंग फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, दैट इज जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर। हेलो स्टूडेंट, विच वन इज दी मतलब फर्स्ट स्टेज और ये जो है इसकी सेकेंड स्टेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। ठीक है, प्रोवाइड करता है क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो जो फीचर है, सो इट इज़ रोबोस्ट सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग। रोबोस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जावा इज़ रोबोस्ट बिकॉज, क्यों है जावा रोबोस्ट? बिकॉज इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है जावा के अंदर। देर इज़ अ लैक ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जावा में हम पॉइंटर्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है, सो इट अवॉइड क्या करता है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे अवॉइड होते हैं ड्यू टू पॉइंटर्स हम यूज़ नहीं करते। देर इज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। जावा में गार्बेज कलेक्शन भी ऑटोमेटिक होता है। गार्बेज कलेक्शन आपको पता है कि जो भी मेमोरी, वेस्ट मेमोरी जो ऑक्यूपाई की हुई होती है डिफरेंट वेरिएबल्स को, उसको रिफ्रेश करना, मतलब उसको क्या करते हैं? फ्री करना। ठीक है, तो ये बाकी लैंग्वेजेस में हमें खुद से करना पड़ता है, जावा में वो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, देर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मेथड इन जावा। ठीक है, सो इसमें जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टाइप चेकिंग भी इजीली वर्क होता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी जावा इज़ ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। सिक्योरिटी के अगर हम बात करें तो जावा इज़ ऑलवेज फर्स्ट चॉइस। ठीक है, जावा प्रोग्राम्स ऑलवेज रन्स इन जावा रन टाइम एनवायरमेंट विद ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोर सिक्योर। मतलब नल इंटरेक्शन विद सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोर सिक्योर। क्योंकि ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज़र रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस, सी प्लस प्लस एप्लीकेशन ओएस के ऊपर काम करती है। बट जावा एप्लीकेशन देखो यहाँ पे, ये जो जावा एप्लीकेशंस हैं ये कहाँ पे वर्क होती हैं? जेवीएम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं होती, ये कहाँ पे होती हैं? जेवीएम के साथ यूज होती है। ठीक है, सो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मतलब ये डिपेंड नहीं करती ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इसलिए हम इसको रोबोस्ट एंड मोर सिक्योर कहते हैं। ठीक है, सो जावा इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर सिक्योर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है जावा का, दैट इज जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। सो जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। प्रोग्राम कैन बी डिज़ाइन टू रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब हम जो भी प्रोग्राम्स जावा में बनाते हैं उसको हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी नेटवर्क के ऊपर। जावा हैज़ स्पेशल क्लास लाइब्रेरी फॉर कम्युनिकेटिंग यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल। हाँ, अब नेटवर्किंग के लिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सो जावा में उसके लिए स्पेशल क्लास बनाया हुआ है TCP/IP प्रोटोकॉल्स का। सो इट इज़ वेरी ईजी टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, creating network connections is very much easy in java as compared to c and c++। के मतलब उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती है फॉर दी मतलब डेटाबेस में अगर कुछ करना है हमें, ठीक है, तो C++ में उतना ईजीली वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट इन C++, बट इट इज़ वेरी ईजी इन जावा। ठीक है, क्योंकि जावा में क्या है, TCP/IP प्रोटोकॉल का एक डिफरेंट क्लास ही है अवेलेबल, सो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ईजिली जावा में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ जावा इज़ फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल लैंग्वेज। ठीक है, सो जावा इज़ डिज़ाइन टू बी ईजी टू लर्न। मतलब जावा इज़ वेरी सिंपल,
इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप जावा वुड बी ईजी टू मास्टर। मतलब हमें अगर उप्स पता है, C++ पता है, तो हम जावा को ईजिली मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस फीचर्स दैट मेक द जावा एज सिंपल एज लैंग्वेज। मतलब वहाँ इसमें जावा में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो जावा को वेरी सिंपल लैंग्वेज में, मतलब हम उसको एज अ सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स आर इजी टू राइट एंड डिबग, ठीक है। तो जावा में प्रोग्राम को राइट करना, डिबग करना, कंपाइल करना इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ नॉट यूज्ड पॉइंटर। मतलब जावा में अगर पॉइंटर्स यूज़ नहीं होते तो जावा में सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड होती है, ठीक है। It is much harder to write the Java programs that can crash the system, but we cannot say about the other programming languages. हाँ, मतलब जावा प्रोग्राम जो सिस्टम that can crash the system, but we cannot say about the other programming languages. So it is much harder in Java programs. Java provide the bug-free system due to strong memory management. जावा में मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सो इट इज़ अ बग फ्री सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो एलिमिनेट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. ये जो कंसेप्ट हैं ये जावा में यूज़ नहीं होते, ठीक है. जावा यूजेज मेनी कंस्ट्रक्ट ऑफ C++, देयरफॉर जावा लुक्स लाइक अ C++ कोड. मतलब C++ के बहुत सारे कंसेप्ट हम जावा में यूज़ करते हैं, इसलिए हम जावा को C++ की तरह ही यूज़ कर सकते हैं. मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है. दैट्स वाई जावा इज सिंपल, स्मॉल एंड सिक्योर लैंग्वेज, फैमिलियर लैंग्वेज. नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज़ जावा इज़ मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज. सो मल्टी थ्रेडेड मीन्स सिंगल प्रोग्राम हैविंग डिफरेंट थ्रेड्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम. जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम. इसका मीनिंग है कि जावा में हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा मतलब मल्टी थ्रेडेड का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है कि हम बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं, छोटे छोटे पोर्शन में उसका कोड लिखते हैं और उस पोर्शन को सेपरेटली एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है. तो क्या उससे क्या होता है कि स्पीड इंक्रीज़ होती है एग्जीक्यूशन की, और अगर कहीं पे कुछ एरर है तो उसको फाइंड आउट करने में भी इजी होता है, क्योंकि हर एक कोड छोटा छोटा होता है, ठीक है. इसलिए जावा इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो क्या करता है, मल्टी थ्रेडेड को सपोर्ट करता है. हम मल्टी थ्रेडेड भी पढ़ेंगे, ठीक है. मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम कोड इन प्रोसेस और प्रोग्राम. मल्टी थ्रेडिंग वर्क्स द सिमिलर वे एज मल्टीपल प्रोसेसेस रन ऑन वन कंप्यूटर, ठीक है. मतलब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, सेम होता है जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे किसी कंप्यूटर के ऊपर. ओके, सो दीज आर दी अदर फीचर्स. बाकी के रिमेनिंग फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.